हेलो बच्चों, ये दूसरा पार्ट है आपका दो बैलों की कथा का। पहले पार्ट में हमने किया था कि किस तरीके से दोनों बैल हीरा और मोती गया के यहाँ से भाग निकलते हैं, एक सांड को हराते हैं और उसके बाद हराने के बाद जो है वो लोग एक मटर के खेत में जाते हैं और वहाँ पर पकड़े जाते हैं। यहाँ से कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू होती है, वो है आज़ादी पाने के संघर्ष के संदर्भ में। ठीक है। तो जब वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें कांजी हौस जगह में बंद कर दिया जाता है। कांजी हौस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो आवारा पशु होते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, वहाँ पर उनको बांध दिया जाता है। और जब नीलामी होती है, ठीक है, नीलामी होती है तो उन्हें वहाँ से निकाल कर बेचा जाता है। जो जितनी ऊंचा दाम लगा लेता है वो उसका मालिक हो जाता है। जब वहाँ उन्हें कांजी हौस में लाया जाता है, किसको? हीरा और मोती को। तो वहाँ पर लाने के बाद क्या होता है कि जो पशु होते हैं वो ऐसे हो रहे होते हैं बेजान से, शरीर में जान नहीं है, हड्डी हड्डी दिख रही होती है। ठीक है, उसमें गधा भी होता है, उसमें बकरी भी होती है। ठीक है, और दो तीन तरह के जानवर होते हैं। तो हीरा और मोती जब देखते हैं कि वहाँ तो खाने को नहीं मिल रहा, पीने को भी नहीं मिल रहा, और एक आदमी आता है रजिस्टर लेके और जानवर गिनकर चला जाता है। क्यों गिने जाते होंगे? क्योंकि जो जानवर हैं उनका पता चल सके संख्या का एग्जैक्टली। हम जैसे रजिस्टर बनाते हैं ना, तो हम रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने दिन क्या हुआ था। ऐसे उन जानवरों का रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी कि रिकॉर्ड हो गए आपके दस्तावेज़ रखने के लिए कि हमारे पास कितने जानवर हैं, इसके लिए हाजिरी उनकी ली जाती थी। और उनका चारा व्यवस्था करनी है, उनका पानी व्यवस्थित करना है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। तो वो देखते हैं कि या तो खाना भी नहीं मिल रहा और यहाँ तो गया से भी बुरा हाल हो रहा है। तो हीरा जो बहुत सहनशील होता है वो विद्रोह करता है कि किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से निकलना है और मैं यहाँ पर मरूंगा नहीं। वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, भूखे भी मरना है रह के, और बिना क्या कहते हैं, यहाँ पर गुलामी करके भी मरना है। तो मैं आज़ादी वाली गुलामी लूँगा, मतलब आज़ादी वाली तरीके से संघर्ष करके यहाँ से निकलूँगा, वही मौत मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो वो क्या करता है, दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। मोती मना करता है कि इससे क्या हो जाएगा। तो कहता है कि नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए, चाहे मैं प्राण त्याग दूँ। तो जब वहाँ पे आता है वहाँ हाजिरी लेने के लिए, वो देखता है कि ये तो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हीरा को मोटी रस्सी से बांध कर चला जाता है। फिर भी वो कोशिश करता है, कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मरना हमें वैसे ही है, और ऐसी मौत का जिसमें मतलब हम कोई क्या करें, विद्रोह ना करें, है ना, अपनी आज़ादी के लिए ना लड़ें, ऐसी ज़िंदगी का करेंगे क्या। मोती बहुत प्रभावित होता है उसकी बातों से, और फिर वो दोबारा क्या करता है, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। हीरा नहीं करता क्योंकि हीरा बंधा हुआ है, ठीक है, दोनों कोशिश करते हैं। अब मोती दीवार तोड़ने में दोनों सफल हो जाते हैं। सफल होने के बाद तरह तरह के जानवर वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, मतलब जितनी बकरी होती हैं, भेड़ें होती हैं, घोड़े होते हैं। लेकिन एक गधा होता है जिसको निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन गधा जो है वो जाने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि फिर क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, फिर पकड़ लिए जाएंगे और फिर दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। तो गधे को उसके हाल पे छोड़ के वो अब हीरा को खोलने की कोशिश करता है मोती की, किसी तरीके से मैं इसको खोल देता हूँ। लेकिन वो खोलने में असफल रहता है। असफलता के बाद मोती हीरा जो है वो मोती को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, है ना, शायद मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन मोती अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाता। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो दोस्त होते हैं वो कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। दोनों के दोनों इतने गहरे दोस्त होते हैं कि एक दूसरे से अलग रहना उन्हें पसंद नहीं होता है। अब मोती वहाँ रुक जाता है, और जब हाजिरी लेने फिर से आता है वहाँ पे रक्षक, और देखता है कि भाई सारे जानवर भागे हुए हैं और मोती जो है उसने ये किया है। फिर उसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, मतलब बहुत मार खाता है। सोच सकते नहीं आप कि कितनी मार पड़ी होगी। जानवर तो है ही, है ना, जानवरों से वैसे ही इतना लगाव कौन करता है, वो भी ऐसे जानवर जिनका इस्तेमाल वो कर नहीं सकते, उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। अब दोनों मरे से हो जाते हैं और एक दिन आता है कि नीलामी के लिए उन दोनों को कांजी हाउस से बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद एक कसाई होता है ना, वो नीलामी में उसको खरीद लेता है।
हीरा और मोती दोनों ही मन मन में बात करते हैं कि भाई अब तो बचेंगे नहीं, ये तो हमारी खाल भी निकालेगा, सब कुछ करेगा। अब दोनों लटके आए मुँह से चल देते हैं, और चलते चलते उन्हें अचानक से ऐसा दिखता है कि आसपास क्या है, बड़ी हरियाली है, और जो जो क्या कहते हैं दूसरे जानवर हैं, दूसरे बैल हैं, वो मस्त हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है यार हमारी पशु जानवर में इन्हें ये नहीं दिखता कि हमारे भाई जो हैं वो कटने जा रहे हैं, है ना, और अपने भाइयों का साथ दें। तो ये उन भारतीयों के ऊपर प्रसंग है जो देखते हैं भारत के अंदर रह के उस समय भी और आज भी कि जो हमारे ही भारतवासी हैं उनको शोषित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर सहयोग नहीं करते, बस अपना अपना स्वार्थ सोच रहे हैं। तो दोनों भाई बैल जो हैं वो भी यही सोचते हैं, और धीरे धीरे चलते चलते उन्हें अचानक वो राह दिख जाती है जो गया के रास्ते जाती है, और दोनों के दोनों महसूस करके बड़ी जान लगा के भाग खड़े होते हैं, और भाग कर सीधा गया के घर में रुकते हैं। ये दूसरी बार मौका होता है, ठीक है। तीसरी बार जब वो गया के पास फिर से पहुंचते हैं, दूसरी बार, ठीक है, यानी कि एक बार पहुंचते हैं, एक बार पहुंचते हैं वो गया के यहाँ से निकलकर, और दूसरी बार पहुंचते हैं जो आपका ये जानवर काटने वाला जो होता है, ठीक है, उसके पास से निकलकर दोनों के दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। और वो जो बूढ़ा जो वहाँ से कसाई जो है वो उसे वहाँ से ख़रीद के लाया था, और वो अपना मालिकाना हक जताने लगता है, और झूरी जो होता है वो ये कहता है कि नहीं ये मेरे बैल हैं, ये मेरे घर पर आके खड़े हैं, और तुम इनमें हाथ लगा के दिखा दो। और दोनों हीरा और मोती क्या करते हैं, उन्हें सीग मार मार के कसाई को वहाँ से भगा देते हैं। पूरा गांव उन दोनों बैलों का स्वागत करता है कि बैल हूँ तो ऐसे हूँ, ये हूँ, ठीक है, ये तो किसी जन्म के क्या है, प्राणी हैं। तो कुल मिलाकर इस पाठ में यही है कि एक जानवर जो है वो किस तरीके से संघर्षपूर्ण रहता है और मानव जैसे गुणों को रखता है, मूक भाषा में भी वो सारी संवेदनाएं रखता है जो एक मानव के अंदर होनी चाहिए। आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से करें, और जो भी डाउट आपको हो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।